हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर माय न्यू व्लॉग। तो वेडिंग का सीज़न स्टार्ट हो गया है और हमारी फर्स्ट वेडिंग अटेंड करने चले हैं हम। किसकी शादी है, कौन है ये, क्या हमने एंजॉय किया, ये सब व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और फर्स्ट टाइम मैंने किसी का लगन अटेंड किया है, क्योंकि हमारे यहाँ अग्रवाल में लगन नहीं होता है और आंटी के यहाँ लगन की प्रथा की जाती है। तो व्लॉग तो भाई साहब आ गए ढोल वाले भैया। ढोल वाले भैया का शगुन लेना तो पहले बनता है। आंटी ने की पूजा पूरे रीति रिवाज के साथ, और आंटी के कुछ शब्द मैं आपको बताऊंगी जो मुझे बिल्कुल सही लगे हैं। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, मैं पहुँच गई हूँ लवी की बुआ की शादी में। आंटी और दीदी ने लवी की बहुत केयरिंग किया। फाइनली अब परसों उनकी शादी है, तो आज लगन का था उनका रीति रिवाज। लगन और गोद झेली है उन्होंने। तो ये सब स्टार्ट होने वाला है फंक्शन, तो जुड़े रहिए। शादी का तो करूंगी, फिर बेटी की शादी, बेटी में कन्यादान देना पड़ेगा उनकी ढोल वाले ढोल वाले जी 551 मांग रहे थे शगुन में, तो आंटी ने उनको ये डायलॉग मारा कि कैसे कन्या। तो लीजिए बज गए लगन के ढोल और हम लोग पहुंच गए अंदर। रूम में जाके देखा तो सब लोग रेडी हो रहे थे यार, सब पूरा बेड फैल रहा था। दीदी अपनी प्रिपरेशन में लग रही थी, इनको सामान नहीं मिल रहा था, कोई सामान कहाँ रख दिया, कोई कहाँ रख दिया। शादी के टाइम पे यही होता है कि हम लोग सामान भूल जाते हैं। और ये दीदी की सिस्टर्स हैं, बहुत मज़े कर रहे थे हम लोग वहाँ पे। सब लोग रेडी होने के लिए कर रहे थे, बार बार गेट खोलो गेट खोलो, तो परेशानी थोड़ी सी हो रही थी। ढोल बजते और डांस करने की धुन ना चढ़े, ऐसा हो नहीं सकता। ये कह रही थी मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, पहले ड्रेस चेंज करूँगी फिर डांस करूँगी। दोनों सिस्टर्स हैं और बहुत ही अच्छी हैं, बहुत स्वीट नेचर है इन दोनों का। यहाँ दीदी लगन के लिए हो रहे हैं तैयार और फिर इनको जाना है जियाजी के घर, मतलब अपने हबी के वहाँ पे ससुराल, क्योंकि शाम को इनके एंगेजमेंट प्रोग्राम है। ये आंटी ने ढोल प्रोग्राम पूरा कर दिया। यहाँ मुझे इनका कॉस्मेटिक सेट करना था, क्योंकि सारा कॉस्मेटिक बिखर चुका था और इनको मिल नहीं रहा था, कोई चीज़ कहाँ हो गई थी। ये दीदी हो गई है रेडी अपना। इन्होंने येलो कलर की साड़ी वेयर की थी और पिनअप करवा रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। देखिए इनका लुक। सब लोगों को लेट तैयार होना स्टार्ट हुआ, तो ये सब लोग फिर मेरे पास आए, भाभी हमारे ये लगा दो ये लगा दो। तो उसके बाद मैंने इतने लोगों के, किसी के लाइनर लगाया, किसी के फेस पैक लगाया, सबको फटाफट रेडी किया, तब जाके सब लोग रेडी हुए। और मतलब क्या बताऊँ, इतनी तेज़ तो धूप और उसके साथ मुझे जाना पड़ा लवी को स्कूल लेने, क्योंकि मैं लवी को स्कूल छोड़ के आई थी। इन लोगों का मेकअप फ्री करके मैं फटाफट निकली, क्योंकि लवी यहाँ रहती तो बहुत बदमाशी करती, सो मैं उसको स्कूल ड्रॉप करके आ गई थी। व्लॉग में आप पूरी तरीके से जुड़े रहिए, क्योंकि इनका जो भी लगन प्रोग्राम होता है, जो लगन पड़ी रहती है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने तो पहली बार लगन प्रोग्राम देखा है, क्योंकि हमारे अग्रवाल में लगन नहीं होता है, डायरेक्ट सगाई और शादी होती है। तो व्लॉग में आप जुड़े रहिए। और मैंने सब लोगों को फटाफट रेडी किया, इस वजह से सब लोग टाइम से रेडी हो गए थोड़ा सा। आंटी के गांव से इनका पूरा ससुराल का और पियर का परिवार आया था, तो काफ़ी सारे मेंबर्स थे। तो कभी किसी को रेडी होना, कभी किसी को रेडी होना, और एक साथ इतने सारे मेंबर को तैयार करना मेरे को पहली बार मौका। दीदी लगन के लिए तो घर में ही रेडी हो गए थे, लेकिन शाम को इनका एंगेजमेंट फंक्शन है, उसके लिए पार्लर जाएंगे। और यहाँ पंडित जी आ चुके हैं, बाहर सब लोग बैठ गए हैं, तो पंडित जी की चल रही है पूरी तैयारी। चौकी रख ली है इन्होंने, ये लगन पत्रिका है जो कि ये पढ़ेंगे, और इस टाइम पूरी चीज़ लिखी जाती है, कब फेरे होंगे क्या होगा। मैं निकल गई हूँ लवी को स्कूल लेने, बहुत तेज़ धूप हो रही थी, जोर आ रहा था, लेकिन बाबू को तो स्कूल से लाना ही था। और यहाँ पे मैं बाबू का वेट कर रही हूँ। क्यों? लवी को फटाफट घर लेके आई आंटी के यहाँ, और कपड़े चेंज किए, ड्रेस चेंज करके मैं इसको थोड़ा बहुत लंच कराया। लेडी फिंगर और चपाती लेके गई थी, फिनिश करके नहीं फटाफट कराया। यहाँ स्टार्ट हो गया दीदी का प्रोग्राम। अब आप कंटिन्यू जुड़े रहिए और देखते रहिए। यहाँ का हो रहा है तिलक। हमारे यहाँ पे तो क्या है, लड़के के घर जाके एक ही जगह पे दोनों की गोद झेलते हैं, लेकिन यहाँ आंटी के लगन घर पे ही पढ़ा जाता है, और यहीं पे पंडित जी को बुलाकर पूरी विधि से ये सब कुछ किया जाता है। सारे मेंबर्स बैठ गए, ये आंटी पास में बैठ गई हैं।
और दीदी का पूजा में भी ध्यान है। एक लड़की का सब तरफ ध्यान रहता है, क्या टेंशन्स उसके माइंड में चल रही होती है, सब लोग खुश है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ये सब चीज़ें मैंने भी फेस की, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। तो दीदी की खुशी भी अलग थी तो टेंशन भी अलग थी। जब तक एक लड़की की शादी नहीं हो रही तब तक लगता है यार बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही। और एक टाइम ऐसा आता है कि पता ही नहीं चलता है कब वो दिन निकल जाते हैं। अब आज दीदी का लगन हो गया, कल हल्दी मेहंदी और फिर शादी, फिर दीदी की विदाई। मतलब सोच के भी ऐसा दिल होता है। ये लगन पत्रिका पढ़ रहे हैं महाराज जी। 80 साल के साल 1944 तत्मासा नाम मास उत्तमे मासे सुबह वैशाख मासे। अब दीदी की गोद भरने की तैयारी चल रही है और इनकी गोद जो भरते हैं ये इनके दोनों भैया भरेंगे। ये बड़े भैया हैं, इन्होंने इनका तिलक किया। उसके बाद मैंने यहाँ टॉवल की पैकिंग निकाली क्योंकि टॉवल दीदी की गोद में बिछा के फिर इनकी गोद भरेंगे। और देखते हैं क्या क्या ये लोग रखते हैं, वो सब आप चीज़ें देखते रहिए इनके क्या क्या होता है। पंडित जी थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बीच बीच में इंग्लिश भी बोल रहे थे तो मैं उनकी मजाक बना रही थी। और ये स्टार्ट हो गई इनकी रस्म। सबसे पहले रखेंगे जिया जी के कपड़े और उसमें जो भी हैं इनके कपड़े जो भी आते हैं, हैंकी वगैरह, सॉक्स वगैरह, वो सब कुछ इनकी गोद भरेंगे। जो भी सामान हम लड़के को देते हैं वो सब गोद में रखा जाता है, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो। या आंटी ने चेन और दोनों तरह की रिंग्स, गोल्ड और सिल्वर दोनों, और पैसे, नारियल, जो भी रखना था वो इनकी गोद में, दीदी की गोद में रख दिया। हम लोगों के यहाँ पे लड़के की गोद में रखते हैं ये सब, इनके यहाँ दीदी के लगन में ही गोद में रख देते हैं, लड़की की गोद में, हमारे लड़के की गोद में रखते हैं। और ये लगन विधि पूरी हो गई है। तो गोद भर चुकी है। उसके बाद घर की जो सबसे बड़ी बहन बेटी होती है, बुआ जी, इनकी बड़ी बुआ जी ने दीदी का आरत्या किया। और पूरा आरत्या करने के बाद इन्होंने तिलक निकाला, इन्होंने उल्टा सिस्टम कर दिया। उसके बाद दीदी गोद भराई जो अपनी हुई थी वो लेके गई है। आंटी की अपनी बड़ी अम्मा की गोद भरेंगे, उसमें झोली में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे आंटी ने उनकी अम्मा की गोद में झिलाया था, आंटी ने नहीं झेला क्योंकि वो सबसे बड़ी थी तो उनकी गोद में उनको झिलाया था। आंटी ने और दादी जी ने इनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद आंटी को एकदम से रोना आ गया, बेटी की विदाई और माँ को रोना ना है, ऐसा हो नहीं सकता। बाद में बड़ी मुश्किल से उनको बाहर लेके आए और बहुत सारा हम लोगों ने डांस किया, बहुत एंजॉय किया। अब ये लोग एंगेजमेंट के लिए लड़के के घर जा रहे हैं, लेकिन मैं घर पे निकलूँगी क्योंकि लवी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। देखिए कितनी सैंती सी हो रही है, तो मुझे इसको घर पर ले जाके रेस्ट कराना होगा। सब लोग यहाँ पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा जो भी आंटी ने दहेज, मतलब जो भी सामान दिया है, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी चीज़ें हैं वो सब आज चली जाएंगी। और मैं निकल गई हूँ घर की तरफ। तो आपको ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को बहुत बहुत सारा प्यार दीजिएगा जैसे कि अब तक दे रहे हैं आप। इसी तरीके से अपना सपोर्ट देते रहिए। लवी की तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो मुझे आंटी के साथ जाना था, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ। इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। बाय बाय, थैंक यू, वेरी गुड।